जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय
जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्धूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
आज के भगवत गीता के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक है गीता का सार, उसमें 6वां श्लोक देखेंगे। सभी लोग मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएं। ना चैतद विद्मा कतरन गरियो यद वा जयेमा यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जीवशामा ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मा कतर्नो गरियो यद वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवशामाः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मा कतर्नो गरियो यद वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवशामाः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः माता जी, शब्द अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ना नहीं चा भी एतद यह विद्मः हम जानते हैं, कतरत जो, नह हमारे लिए, गरीयः श्रेष्ठ है, यत्वा अथवा जयेमा हम जीत जाएं, यदि वा या ना हमको जयेयु वे जीतें, यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मारकर, ना कभी नहीं, जिजीविषामः हम जीना चाहेंगे, ते वे सब अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्र के प्रमुख। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं।
कृपया पीछे पीछे दोहराएं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कहें उनका वध करके हम जीना नहीं चाहते हैं। ये थोड़ा ठीक अनुवाद होगा। यानेव हत्वा ना जिजीविषामः, हम ऐसा नहीं जीना चाहते हैं उनका हत्या करके। ते अवस्था जो हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने में कहीं भूल चूक हो गई होगी, तो तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख भी होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। जैसा पिछले श्लोक में बताया था, गुरु न हत्वा, कि गुरु को ना मार करके भैक्षेम अभय जिजी विषय, कि भीख मांग कर मैं जीना चाहूँगा। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पर ये जो आज का श्लोक है, ये पिछले श्लोक से सीधा संबंधित है। तो पहले एक बार थोड़ा सा पिछला जो श्लोक है उसको एक बार पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले श्लोक में जैसे इन्होंने अर्जुन ने कहा था, भगवान पिछले अध्याय में अर्जुन को लगभग काफ़ी कुछ ज्ञान दे चुके हैं। मतलब अर्जुन अपनी बात कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। 4-5 कारण भी बता दिए हैं, आप सभी ने देखे हैं विस्तार से, जिसमें से एक प्रमुख कारण अर्जुन दे रहा है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें वध करना होगा, और वध करने से हमें पाप लगेगा। तो यद्यपि अर्जुन जानता है, अर्जुन सभी प्रकार के शास्त्रों में पारंगत है। अर्जुन ने धर्म शास्त्र भी पढ़े हैं, और जो मुख्य शास्त्र है भक्ति शास्त्र, उसको भी जानता है अर्जुन। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों की बुद्धि को मोहित करा करके हम जैसे जन सामान्य को विशेष ज्ञान देना चाहते हैं। तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन की बुद्धि को विमोहित किया है, जिससे वो विमोह में पड़ करके कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो हम जैसों को कुछ सार गर्भित हो, हम लोग कुछ उससे निष्कर्ष निकाल सकें। क्योंकि वास्तव में इस संसार में जितने भी बद्ध जीव होते हैं वो सदा मोहित ही रहते हैं। लेकिन जब कोई ग्रंथ पढ़ता है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो ये सब ग्रंथ जैसे आप देखेंगे तो प्रश्नोत्तरों से भरे पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता है तो वो भी क्या है, प्रश्नोत्तर ही है। अर्जुन को मोह हुआ, फिर अर्जुन एक एक प्रकार के प्रश्न पूछते जा रहे हैं। लगभग 16 प्रश्न हैं पूरे भगवद गीता में, और भगवान उन्हीं के उत्तर देते जा रहे हैं। और अंत में फिर
अर्जुन इस निष्कर्ष पे आता है भगवत गीता के अंत में, जैसे आप सभी जानते ही हैं, कि मैं अब आपके कहे अनुसार युद्ध करूंगा, है ना। आपकी जो इच्छा है वैसा मैं युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छा है। वस्तुतः युद्ध करना अच्छा है या बुरा है ये तो दूसरा विकल्प है। पहली चीज है क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए मैं युद्ध करूंगा। तो अर्जुन अब इस निष्कर्ष पे आ गया है। पहले अर्जुन क्या कर रहा था? अपनी अपनी बात कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पाप लगेगा। लेकिन बाद में जब भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या करते हैं, और वहां पे आचार्यों ने बड़े अच्छे से व्याख्या करी है, तो वहां पे भगवान ने कह दिया कि अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अवश्य पाप लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, या फिर कहें कि जैसे वेद शास्त्र का उल्लंघन करना, यही पाप कहलाता है। अच्छा, अधर्म क्या कहलाता है? कि जो वेदों में लिखा हुआ है उसके विरुद्ध कार्य करना ही अधर्म कहलाता है। तो वेद क्या है? तो भगवान कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भी कहा, भागवत में भी कहा है कि वेदो हम साक्षात, है ना, कि भगवान ने कहा कि मैं साक्षात वेद हूं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अगर वेद हैं स्वयं, तो अगर भगवान कुछ स्वयं कह रहे हैं तो वो बात तो अवश्य ही करणीय होगा, वो अवश्य ही हमें करना चाहिए। तो ये बात अर्जुन को पूरी गीता समझने के बाद, गीता सुनने के बाद निष्कर्ष पे आएगा। लेकिन जब ये प्रारंभिक दशा में अर्जुन है, तो अर्जुन क्या कर रहा है? अभी अपने विकल्प रख रहा है। मतलब उसकी जो समझ है या उसको जो मोह प्राप्त हुआ है, तो उस मोह में पड़ने के बाद अर्जुन क्या कर रहा है? अपने ऑप्शंस रख रहा है, विकल्प रख रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसने 5वें श्लोक में जो कारण दिया है वो वास्तव में काफी प्रभावी कारण है ना। कि उसने कहा है कि हे प्रभु, आप जो मुझसे कह रहे हो कि युद्ध करो, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो ना, मेरे सामने जो गुरु वर्ग खड़े हैं या भीष्म पितामह खड़े हैं। भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप सभी जानते हैं भीष्म पितामह की महानता को। 12 महाजनों में से एक हैं भीष्म पितामह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनुहि बलि जनको भीष्मा, बलि जनक भीष्मा। तो अंत में फिर भगवान से बोलते हैं बलि वयासकी वयम, है ना, प्रहलादो जनक भीष्मा। तो भीष्म देव का नाम 12 महाजनों में से एक है। तो 12 महाजनों में से एक है, तो वो कभी तो भगवान की भक्ति के अलावा तो वो कुछ करेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे कई सारे हम कारण देखेंगे कि भीष्म पितामह भगवान के विरुद्ध में जाके क्यों युद्ध कर रहे हैं, ऐसा क्या हो पड़ा। जैसे भीष्म पितामह तो जब शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्तों में भी पराकाष्ठा पर हैं, यानी 12 महाजनों में से एक हैं, तो उनको ऐसा क्या हो गया कि उनको युद्ध करना पड़ा। तो जैसे कई सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे जय विजय का जो हमने चर्चा है वो की हुई है 3 स्कंद में, कि जय विजय को क्या हुआ था? श्राप लगा था, है ना। कैसे श्राप लगा था? जो चतुष्कुमार थे उनके अपराध करने के कारण श्राप लगा। अब देखिए हुआ क्या था कि जय विजय तो वैकुंठ में ही थे, द्वारपाल थे, और भगवान के हित चिंतन के लिए उन्होंने इन ब्राह्मणों को रोका था। यद्यपि स्वार्थ के लिए भी नहीं रोका। जय विजय का क्या उद्देश्य था कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, अगर ये चतुष्कुमार भगवान के समक्ष एकाएक पहुंच जाएंगे तो भगवान की नींद उचट जाएगी, और भगवान की नींद उचट जाएगी तो कहीं एकाएक, जैसे कभी कभी हम एकाएक नींद से उठ जाते हैं तो सिर दुखने लगता है, तो उनका भी यही भाव था कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के पास में ये ब्राह्मण पहुंच जाएं, चतुष्कुमार पहुंच जाएं, और भगवान को क्या हो जाए, नींद उचट जाए और उनका सिर दुखने लगे। तो इनका भाव है वो सेवा का भाव है। लेकिन भगवान की अलग योजना थी, है ना, कि भगवान एक दिन क्या हुआ था कि एकांत में लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए थे, और लक्ष्मी जी भगवान के चरण पलट रही थी, चरण दबा रही थी। भगवान कुछ देर से सोने का प्रयास कर रहे थे। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपको नींद नहीं आ रही है, क्या हुआ? भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी, बहुत दिन से कुछ युद्ध वगैरह नहीं हुआ है, हाथ पैर हमारे कुछ जकड़ से गए हैं, है ना। अब कोई व्यक्ति थोड़ा कुश्ती उस्ती करता है तो हाथ पैर खुलते हैं उसके। अब बैकुंठ में भगवान से कौन युद्ध करे?
वैकुंठ में इस प्रकार का भाव नहीं है किसी का कि भगवान से कोई युद्ध करे। तो ये बात को खंबे की ओट से या फिर कहें दरवाजे की ओट से जय विजय सुन रहे थे। जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, द्वार पर ही स्थित थे। तो लक्ष्मी जी और भगवान की जो वार्तालाप हो रही थी उसको जय विजय ने सुना। तो जय विजय अंतर मन में सोचने लगे कि प्रभु आपके हृदय में युद्ध करने की इच्छा है, तो एक काम करिए, आप हमें इस वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दीजिए और हमारे अंदर विपरीत भाव उत्पन्न कर दीजिए, शत्रु का भाव उत्पन्न कर दीजिए, जिससे हम आपको युद्ध सुख का अनुभव करा सके। तो ये भाव किसका है? जय विजय का है, भगवत सेवी भाव, कि भगवान की इच्छा है युद्ध करने की, कि कुछ कुश्ती उस्ती हो तो हमारे हाथ पैर जो जकड़ गए हैं वो खुल जाएं थोड़े। तो इस सेवा के लिए इनके हृदय में भाव आया। तो इसके लिए ही भगवान ने उनके हृदय के भाव की पुष्टि के लिए क्या किया? इनको श्राप लगा दिया ब्राह्मणों के माध्यम से, है ना। तो ये भगवान की ही एक लीला मात्र है, क्योंकि वास्तव में जो वैकुंठ में कोई व्यक्ति रहता है उसका कभी पतन नहीं होता है ना। क्योंकि भगवत गीता में ही लिख रहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि वहां जाने के बाद नहीं आता है। तो वो जय विजय जहाँ के नित्य पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल है, कोई ऐसे वैसे भी नहीं है ना। नित्य द्वारपाल तो व्यक्ति हर किसी को तो बनाएगा नहीं, जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास रहता है उसी को द्वारपाल बनाया जाएगा। तो जय विजय उनके नित्य पार्षद हैं, तो उनके ऊपर कैसे शाप लगने लगा? तो शाप नहीं लगा, तो एक अंश से और पूर्ण अंश से भी नहीं गिरे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जय विजय वहां से गिरे तो वहां पे रिक्त स्थान हो गया और यहाँ पे ही वो है रावण कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आ गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। एक स्वरूप उनका वहां पे भी है। इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में, जब भगवान द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी के सामने आते हैं। मतलब ब्रह्मा जी भगवान का जब ध्यान कर रहे होते हैं, आपने द्वितीय स्कंद पढ़ा होगा, और सबसे पहले जब सृष्टि हुई थी तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो भगवान कभी अकेले तो आते नहीं हैं, हमेशा उनके पार्षद कुमुद कुंदेक्षण जय विजय सब आते हैं। तो वहां पे भी जय विजय का नाम आता है। अगर आप जय विजय, क्योंकि ये प्रारंभ की सृष्टि है, तो अगर जय विजय का पतन हो चुका है तो वहां पे जय विजय कैसे आए फिर भगवान के पार्षदों में? तो वहां उनके पार्षदों में उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए थे। इसका तात्पर्य है, वहां पे जीव गोस्वामी पाद ने अपने संदर्भों में, तत्व संदर्भ और भगवत संदर्भ में, टीकाओं में समझाया अच्छे से कि जो व्यक्ति वैकुंठ में रहता है उसका पूर्णांश में कभी पतन नहीं होता है। जैसे भगवान कभी लीला विलास करने के लिए वैकुंठ से या गोलोक से इस धरा पर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकुंठ या गोलोक रिक्त हो गया है। वहां पे भी भगवान की लीला नित्य चलती रहती है और एक अंश से भगवान यहाँ पे भी अपनी लीला को विलास करते रहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में ये सारे सिद्धांत, अवतारों के जो सिद्धांत हैं, उसको बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से जय विजय का क्या भाव है? भगवान की सेवा का भाव है। जय विजय यद्यपि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, कुंभकर्ण रावण बने, जिससे शिशुपाल दंतवक्र बने, लेकिन इन सब लीलाओं के माध्यम से उनका प्रयोजन क्या है? भगवान को युद्ध सुख देकर के सेवा करना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भीष्म पितामह का भी यही भाव है। भगवान युद्ध सुख लेना चाहते हैं। अब युद्ध होगा तो रक्तपात भी होना चाहिए, है ना, कुछ गाली गलौज भी होना चाहिए। अब युद्ध में तो ऐसे ही होता है भाई। अब युद्ध में सम्मान की भावना तो रहती नहीं है ना। युद्ध जब भी होंगे तो पहले तू तड़ाक होगा, कुछ एक दूसरे को दुर्वचन कहे जाएंगे, तो उनमें भी आक्रोश आएगा, इसमें भी आक्रोश आएगा, फिर आघात किए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो युद्ध ऐसे ही होता है। तो भीष्म पितामह यहाँ पर भगवान को क्या करना चाहते हैं? युद्ध सुख देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान में इच्छा है अच्छा कुछ युद्ध देखने की। अब अर्जुन का कोई अच्छा प्रतिद्वंदी ही नहीं रहेगा तो भगवान क्या युद्ध देखेंगे? अब युद्ध करने की इच्छा नहीं है भगवान में, अभी क्या है? युद्ध, अच्छा युद्ध देखने की इच्छा है। तो इसीलिए भीष्म पितामह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शत्रुओं के पक्ष में जाकर के भगवान के समक्ष युद्ध कर रहे हैं, है ना, जिसमें प्रयोजन क्या है? भगवान को सुख देना ही है। इसको कई प्रकार से समझा जा सकता है ना। जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कार्य जो किए जा रहे हैं वो भगवान के विरुद्ध हैं। जैसे आदि शंकराचार्य
जो शंकराचार्य भगवत पाद हैं, उनके द्वारा जो प्रचार किया गया है ना, मायावाद का जो प्रचार किया गया। अब भगवान स्वयं शिव जी हैं, वो शंकराचार्य कोई अन्य तो है नहीं, भगवान शिव ही हैं, और शिव जैसा तो कोई भक्त है नहीं, है ना। श्रीमद् भागवतम में ही लिखा है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो जो सर्व वैष्णव में जो अग्रगणी हैं, तो वो वाला विरुद्ध, अर्थात जो मायावाद है, भगवत विरुद्ध मायावाद है, तो उसका क्यों प्रचार करने लगे? नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने चूंकि उनको आज्ञा दी है कि अभी बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हो गया है, तो बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मायावाद का प्रचार करना चाहिए। तो इसीलिए शंकराचार्य भगवत पाद, जो स्वयं शंकर हैं, स्वयं शिव जी हैं, उन्होंने भगवान की आज्ञा को आत्मसात करके क्या किया? यद्यपि दिख ऐसा रहा है कि वेद विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, लेकिन है भगवान की ही इच्छा। ठीक इसी प्रकार से भीष्म पितामह भी भगवान की इच्छा समझ करके यहाँ पर विपरीत जाकर के युद्ध कर रहे हैं। दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं। एक जैसे आपने श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में देखा होगा कि एक बार बाणासुर की कन्या थी, बाणासुर की कन्या उषा थी, और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी वह अपने भवन द्वारका में थे। उषा ने एक दिन स्वप्न देखा कि बड़ा सुंदर सुंदर कोई राजकुमार देखा और वह मुझे आलिंगन कर रहा है। इस प्रकार से आलिंगन करते हुए कांत कांत कहते हुए वह जाग पड़ी। जो उषा की सखियां थीं वो कहने लगी कि अरे सखी, तुम्हारा अभी विवाह तो हुआ नहीं है, तुम किसे कांत कांत कह रही थी? तो उषा लजाती हुई कहती है कि मैंने अभी अभी किसी एक श्यामल, जो नील बालक था, बड़ा सुंदर श्याम लोचन था, उसको मैंने अभी देखा है। उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा जैसा उसका नाम वैसा उसका कार्य, वो योगिनी थी और संसार के किसी भी व्यक्ति का पुरुष बना सकती, व्यक्ति का चित्र बना सकती थी, किसी का भी। तो वो कहती है ठीक है, तुम उसका रंग रूप बताओ, मैं उसके चित्र बना देती हूँ तुम्हारे सामने। पहले उसने देवताओं के चित्र बनाए, फिर मनुष्यों के चित्र बनाने प्रारंभ किए, फिर यदुवंश के अनेक जनों के चित्र बनाने उसने प्रारंभ कर दिए। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उसको लगा हाँ ऐसे ही कुछ है। फिर इसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो थोड़ी लजाने लगी, और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसने तो एकदम कलम पकड़ ली कि हाँ यही है। चित्रलेखा योगिनी थी, तो योग विद्या जानती थी, उड़ करके गई और कहाँ पहुंची? सीधे द्वारका में पहुंची। अनिरुद्ध सो रहे थे, इसने अपनी योग शक्ति के माध्यम से अनिरुद्ध को सोते हुए सैया सहित ही वहां से उठा लिया। अब योगिनी थी, कुछ भी कर सकती है, तो सैया सहित उसने क्या कर लिया? बाणासुर के राज्य में जो प्राग ज्योतिषपुर है वहां उसको ले आती है। अब भगवान भी भगवत लीला कर रहे हैं। अब भगवान भी चूंकि नरवत लीला कर रहे हैं, मनुष्यवत लीला कर रहे हैं, तो अब भगवान भी कई महीने तक खोज रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। अब ऐसा हो सकता है कि भगवान जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है, सामान्य योगी भी त्रिकालज्ञ होता है, और भगवान तो योगेश्वरेश्वर माने योगेश्वर होते हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा जी उनके भी जो ईश्वर हैं, क्या उनको कुछ पता नहीं होगा? लेकिन भगवान नरवत लीला कर रहे हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं चला। जब बहुत समय बीत गया, 4-6 महीने बीत गए, तो फिर नारद मुनि के द्वारा भगवान को पता चलता है कि अरे आपका जो पौत्र है अनिरुद्ध है वो तो बाणासुर के वहां पे हैं, और बाणासुर ने उनको बंदी बना लिया है। इधर पे हुआ भी यही था। जब अनिरुद्ध उषा के साथ में आ जाते हैं तो कन्या पढ़ने के लक्षण और विवाहता के लक्षण तो अलग अलग होते हैं। तो जब कन्या में दूषण दिखा तो उषा के जितने भी पहरेदार थे उन्होंने बाणासुर को सूचित किया कि आपकी कन्या में कुछ दूषण दिख रहा है। तो बाणासुर पहले तो खबर करके आते थे, लेकिन आज एकदम तनतनाते हुए दरवाजा के अंदर घुस गए। देखा कि अंदर अनिरुद्ध और उषा क्या कर रहे हैं? पाशा क्रीड़ा खेल रहे हैं। पासे जो होते हैं ना, राजा लोग खेलते हैं। अनिरुद्ध का बाणासुर के साथ में युद्ध होता है। अनिरुद्ध चाहते तो बाणासुर को परास्त कर भी सकते थे, भगवान के अंश हैं, भाई अनिरुद्ध हैं, कोई ऐसे वैसे हैं क्या? लेकिन उन्होंने सम्मान रखा कि भाई ससुर जी हैं, सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने बाणासुर को मारा नहीं। इतने में फिर भगवान जो नारद मुनि हैं भगवान के पास आते हैं और संदेश देते हैं कि आपका पौत्र वहां बंदी हो गया है। तो भगवान 4 अक्षौणी सेना लेकर के वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंच करके फिर क्या करते हैं?
बाणासुर के साथ में युद्ध करने का प्रयास। पहले तो समझौता करते हैं कि भाई हमारा पौत्र आपके यहाँ आया हुआ है और आप ससम्मान हमारे जो पौत्र वधू है उषा है उसका आप विदाई कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें युद्ध वुद्ध नहीं करना है कुछ। लेकिन वहाँ पे अब चूंकि भगवान शिव बाणासुर की सुरक्षा में थे, बाणासुर ने एक बार भगवान शिव के लिए बड़ा सुंदर मृदंग बजाया। भगवान शिव को तो भगवान शिव का नाम एक नटराज है ना, आपने सुना होगा। उनको नृत्य करना बड़ा प्रिय है। अब नृत्य करने के लिए बढ़िया ताल देने वाला भी होना चाहिए। मृदंग की ताल अगर यहाँ वहाँ लहरा जाए या सही ताल नहीं हो तो नृत्य फिर गड़बड़ा जाएगा। तो बाणासुर ने एक बार बड़ा सुंदर मृदंग बजाया और मृदंग बजा करके शिव जी को बड़ा प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने कहा कि बड़े दिनों बाद आज कोई मृदंग बजाने वाला मिला है, वर मांगो, क्या मांगते हो। तो बाणासुर ने वरदान भी मांग लिया कि आप मुझे 1000 भुजाएं दे दो। अब शिव जी तो कुछ भी दे सकते हैं। शिव जी ने उसको 1000 भुजाएं दे दी और 1000 भुजाओं के साथ में उसको, अब असुर था, अब किसी का बल बढ़ जाए और उसको युद्ध करने का अवसर ना मिले तो फिर कैसा होगा। अब किसी के पास बड़ा अच्छा ज्ञान हो लेकिन कोई श्रोता ही नहीं हो तो उसकी क्या दशा होगी। तो वैसे ही उसकी उनकी दशा हो गई कि बल तो बहुत बढ़ गया लेकिन कोई युद्ध करने वाला ही नहीं है। एक दिन शिव जी से ही आड़े पड़ गया वो और शिव जी से ही बोलने लगा कि हे शिव जी, जब आप गुरु, जब मैं चेला, जब चेला, आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। शिव जी भी बोलते हैं कि अरे चेला चेला ही रहेगा, तुम ज्यादा अभी उड़ रहे हो ना, जब तुम्हारी ये ध्वजा टूट के गिर पड़ेगी तो तुम्हें मजा चखाने वाला कोई आ जाएगा। तो उस दिन हुआ भी ऐसा कि भगवान कृष्ण वहां पर आए और उनकी ध्वजा टूट के गिर गई, भगवान ने अपने चक्र से गिरा दी। तो फिर बाणासुर के साथ, चूंकि इन्होंने भगवान शिव को वहां पर रख लिया था, किस लिए, अपने पहरेदार के रूप में, रक्षक के रूप में इन्होंने वरदान मांग लिया था कि आप हमारे रक्षक बन के यहाँ पर रहिए। तो शिव जी और भगवान कृष्ण का वहां पे युद्ध होता है। मैंने बात ये बताई जा रही है कि भगवान शिव बाणासुर की ओर से भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करते हैं लेकिन उनमें वैर भाव नहीं है। भाव क्या है कि मैंने अपने सेवक को वचन दिया है इसलिए बस मैं युद्ध कर रहा हूं। भीष्म पितामह का भी यही भाव था। क्या भाव था कि हम वचन दे चुके हैं कि जो भी इस कुर्सी पे विराजमान रहेगा, जो भी इस राजगद्दी पे विराजमान रहेगा, हम उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे, भले ही वह दुष्ट क्यों ना हो। अब दुर्योधन तो दुष्ट ही था एक प्रकार से, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा में बंध गए थे। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे भगवान शिव प्रतिज्ञा में, अब बाणासुर एक प्रकार से दुष्टता ही कर रहा है, भगवान के साथ युद्ध करना चाहिए क्या, कदापि नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि भगवान के साथ में युद्ध किया जा रहा है और भगवान शिव अपने वचन में प्रतिश्रुत हो गए हैं, बद्ध हो गए हैं, वचनबद्ध हो गए हैं, तो वहां पे युद्ध कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने भी इसी प्रकार से, जैसे भगवान शंकर ने अपने जो शिष्य है उनकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध किया, तो इसमें द्वेष का भाव नहीं है, क्या है, केवल रक्षा का भाव है। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लेकर के भगवान से युद्ध किया था। इसमें भक्ति की हानि नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सिद्धांत क्या है, भगवत विरोधी भाव नहीं है। विरोध भाव क्या है कि अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको केवल पूरा करना है। और तीसरी बात बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जैसे भूहार हरण के लिए महाभारत के युद्ध में आसुरिक शक्तियों का ध्वंस करके धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। यदि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण विपक्ष की सहायता नहीं करते तो महाभारत युद्ध कदापि संभव नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वेच्छावश अपनी योग माया का आश्रय लेकर भीष्म के हृदय में विरोधी पक्ष से युद्ध करने की प्रेरणा दी। अब देखिए, युद्ध तब होता है कि जब दोनों पक्ष कैसे हों, बराबर के हों। अब इधर तो जब पांडवों की तरफ तो बड़े एक से एक धुरंधर थे, अर्जुन है जो हमेशा ही विजयी रहे हैं, भीमसेन भी हमेशा विजयी ही रहे हैं, कभी परास्त नहीं हुए हैं, युधिष्ठिर भी नाम ही है युधिष्ठिर इति युधिष्ठिरः, और नकुल सहदेव भी बड़े पराक्रमी थे, कोई सामान्य नहीं थे। और स्वयं सलाहकार के रूप में कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, है ना। तो उनकी पराजय होने की तो कहीं संभावना ही नहीं थी। अब अगर ये वाला जो पक्ष है, कौरवों का जो पक्ष है, अगर वह कैसा हो जाए, कमजोर हो जाए, अगर उनकी तरफ द्रोणाचार्य नहीं होते और भीष्म पितामह नहीं होते तो दुर्योधन में युद्ध करने का संबल ही नहीं आता, है ना। दुर्योधन में साहस ही नहीं होता कि वो पांडवों से युद्ध कर सके।
इन दोनों के ही बल से, कर्ण की बल से ही तो उसने युद्ध किया था। तो इसीलिए भगवान ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को यह प्रेरणा दी कि आप क्या करिए, कौरवों की तरफ से, कौरवों की ओर से आप युद्ध करिए। तो ये भगवान की ही प्रेरणा थी। चौथी बात है, जैसे श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में यह भावना व्यक्त की है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आश्रित वृत्ति का प्रवेश होता है, जिससे तादात्म्य होकर भीष्म श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा भीष्म जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता। एक नया भाव बताया है जीव गोस्वामी ने, एक टीका में बताया है कि भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रथी पर वार करता है, यानी कि जैसे सारथी के साथ में जब महारथी महारथियों का युद्ध होता है, तो एक दो बाण कभी कभी जो सारथी रहते हैं उसको भी लग जाते हैं, है ना। और कई कई बार जानबूझ के मार देते हैं, क्योंकि सारथी नहीं रहेगा तो घोड़े यहाँ वहाँ विचलित हो जाएंगे और जो महारथी रहेगा वो अपने आप ही धराशायी हो जाएगा। ये भी भाव रहता है कई बार। तो जो महारथी रहता है उसको अपनी रक्षा तो करनी ही होती है, साथ में जो अपना सारथी रहता है उसकी भी रक्षा करनी होती है, दोनों की रक्षा करनी होती है। तो अब भीष्म पितामह ने भगवान ने भीष्म पितामह में क्या किया, आसुरिक भाव का प्रवेश करा दिया। उस समय के लिए जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, जब भगवान को देख रहे हैं तो भगवान के श्री अंग पे ही पहने पहने बाण चला देते थे। और भगवान के जो नील वर्ण था, भगवान का जो नील श्री अंग है उसके ऊपर रक्त धारा कभी कभी दिखती थी। यद्यपि ये देख करके उनको बड़ा उल्लास होता था भीष्म पितामह, क्योंकि युद्ध का समय है। अब युद्ध में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने, बच्चे लोग खेलते रहते ना, कुछ वीडियो गेम वगैरह देखा होगा, तो जब वो उसको 2 बार मार देता है और मुझे 1 बार मारता तो वो 4 बार मारना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ युद्ध का जो अभ्यास होता है। तो भगवान के हृदय में जब बाण घात होते थे तो भीष्म पितामह को उल्लास होता था। क्यों? क्योंकि भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं। अब युद्ध जैसे हो रहा है, अब युद्ध में क्या है, सेवा का भाव क्या होगा। और वहां पे कोई पंच प्रदीप लेकर के या फूल आरती लेकर के आरती तो की नहीं जाएगी। वहां पे जो सेवा का भाव होगा यही होगा कि हम आपको इतने बाण समर्पित करते हैं, आप हमें और क्या समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मानो जो पुष्प बाण या फिर कहें जो बाण है, तीखे तीखे बाण ही है, वही मानो पुष्प है यहाँ पे। तो ये भाव भीष्म पितामह का था। तो ये करने के लिए उनके हृदय में कभी कभी कुछ अंश में आसुरिक भाव आ जाता था। असुर भाव यानी भगवान का विरोधी भाव, ठीक है ना। तभी तो ऐसा कर पा। अब एकदम से शुद्ध भाव रहेगा तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। जैसे भगवान कृष्ण के साथ में मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, जितने भी ग्वाल बाल हैं, कभी कभी कुश्ती लड़ते हैं, कभी क्या रोज ही लड़ते हैं नित्य लीला में। तो जब कुश्ती लड़ते हैं तो उस समय क्या भाव रहता है, उस समय यही भाव रहता है कि हम कृष्ण को आज पछाड़ दे देंगे और कृष्ण की छाती पे बैठ जाएंगे, है ना, यही भाव रहता है। लेकिन उस समय ये जो भाव है, तो यही भाव सेवा का मुख्य भाव है अगर उसकी दृष्टि। क्योंकि अगर वो ऐसे सीधे खड़े रहेंगे और भगवान को, तो फिर युद्ध में मजा नहीं आएगा, है ना। युद्ध में आनंद के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिद्वंदी को भी उतना ही बलशाली होना चाहिए जितने बलशाली हम हैं, तब युद्ध का आनंद आता है। तो यही भाव है यहाँ पे भीष्म पितामह का। अन्य बात बता रहे हैं कि परम भक्त भीष्म पितामह साधारण भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति भी यदि विषय का अन्न जल ग्रहण करेगा तो या उसका संग करेगा तो उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। जिससे कई बार कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया था। दुर्योधन दुष्ट था, दुर्योधन राजा था, और जो भी राजा के अधीन रहता है उसका अन्न जल या उसकी जो सामग्री है, जो उसके द्वारा व्यवस्था दी जाती है, उसको ग्रहण करना ही होता है। तो इस कारण से भी भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य की बुद्धि कैसी हो गई थी, कलुषित हो गई थी, दूषित हो गई थी। तो ऐसा होता भी है कई बार, जैसे कई बार भक्तों की बुद्धि भी पलट जाती है, देखा जाता है समाज में। तो उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं होता है, किसका दोष होता है, कभी कोई अन्न दोष या कभी कभी संग दोष आ जाता है। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं या फिर भगवान के भक्तों के साथ में, जैसे पांडव कौन है, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके साथ में जो युद्ध कर रहे हैं, तो वहां पे भाव क्या है, भाव यही है कि उनकी मति
दूषित अन्न खाने से क्या हो गई है, कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है ना। तो अन्न दोष बोलते हैं इसको। तो अन्न दोष के कारण भीष्म पितामह ऐसे कार्य कर रहे हैं, यद्यपि नहीं करते। एक और बात बता रहे हैं जो हमने पहले देख ही लिया है, जय विजय वाली, कि जैसे जय विजय की भावना थी, भगवान हमें पहले शाप दिलाएं और शाप देकर के हम नीचे जाएंगे और भगवान के साथ युद्ध करेंगे, भगवान को कुछ आनंद आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भीष्म पितामह ने एक प्रकार से भगवान की सेवा के लिए ही ये सारे कार्य किए। यहाँ पे जितने ये सारे दृष्टांत दिए गए भीष्म पितामह के निमित्त, वो इसलिए दिए गए कि कभी कभी भगवान की सेवा के निमित्त से शुद्ध भक्त भी इस प्रकार के कार्य किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही भाव दिखाया गया है। अब अर्जुन जब कहता है कि गुरुन हत्वान ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके, कि गुरुओं की, गुरु का अर्थ क्या होता है, कूर्म पुराण में बताया गया है, उपाध्याय पिता ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति मातला श्वशुरः त्राता माता महा पितामहो बंधु ज्येष्ठ पितृभ्यश्च पुंस्य एते गुरुवः स्मृतः। गुरुवः बहुवचन प्रयोग है कि इन सभी लोगों को गुरु कहा गया है। किनको किनको? उपाध्याय, जो भी उपाध्याय हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं किसी भी चीज की। पिता, ज्येष्ठ भ्राता, जो बड़े भाई हैं, इनको भी गुरु बोला जाता है। जैसे गुरु शब्द है वो किसके किसके लिए प्रयोग होता है ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा ना गुरुन हत्वा, तो गुरुन में भीष्म पितामह भी हैं और द्रोणाचार्य भी हैं, तो वो बताया जा रहा है। तो ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति, महीपति कौन होता है? राजा। तो राजा को भी गुरु कहा जाता है। मातुलः, मातुला यानी मामा जी। श्वशुरः, जो ससुर हो गए यानी पत्नी के पिता। त्रातः, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं। माता महा, माता महा यानी जो नाना हो गए उनके लिए। पितामह यानी दादाजी हो गए, तो दादा हो गए तो दादी उसमें सम्मिलित हो जाता है। बंधु ज्येष्ठ, बंधु ज्येष्ठ, बंधु कहते हैं, एक होता है शब्द ज्ञाति और दूसरा होता है बंधु, है ना। ज्ञाति अर्थात होता है जो हमारे चाचा जी, काका जी, इन सबके यानी ताऊ चाचा के जो बच्चे होते हैं उनको सबको बंधु कहा जाएगा, या ताऊ चाचा हो गए जो, उनको बंधु कहा जाता है, उनको ज्ञाति कहा जाता है। और बंधु कहते हैं जैसे किसी पुरुष का किसी स्त्री से विवाह हुआ है तो स्त्री के जितने भी संबंधी हो गए, उसके माता पिता, उसके भाई बहन और बाकी अन्य जितने भी लोग होते हैं उनको बंधु कहा जाता है, बंधु बांधव जो कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो बंधु ज्येष्ठ, तो बंधु मतलब जो बड़े लोग हैं बंधु में, अर्थात स्त्री पक्ष से जो भी बड़े लोग हैं वो भी गुरु कहलाएंगे, यानी उम्र में जो बड़े हैं उनको। पितृव्य, पितृव्य संस्कृत में चाचा को कहते हैं, है ना। तो काका जी, चाचा जी जो है उनको पितृव्य कहा जाता है, या ताऊ जी कहें, यानी पिता के जितने भी भाई हैं छोटे बड़े सब पितृव्य कहलाते हैं संस्कृत में। पुंश्चेते ही गुरुवः स्मृतः, तो ये सभी के सब इनको गुरु कहा जाता है। तो गुरुन हत्वा, तो चूंकि जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में लगभग ये सभी लोग ही थे, उपाध्याय भी थे, पिता जैसे, पितामह जैसे, वहां पे भीष्म पितामह भी थे, हम उनकी पत्नी से संबंधित भी बहुत सारे लोग आए थे, कई देश से कुछ लोग आए हुए थे, और भी कई सारे लोग आए थे, मामा जी, है ना, शल्य मामा और ये सब लोग आए हुए थे, ससुरजन आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो सभी के साथ में इसको युद्ध करना था। तो कूर्म पुराण में ये बात कहे गए हैं। तो गुरु शब्द का अर्थ केवल जो शिक्षा प्रदान करने वाला कोई गुरु है वो नहीं होता है, अपितु जो भी व्यक्ति हमसे आयु में बड़ा होता है वो और हमसे कुछ रक्त संबंध या संबंधित होता है, उन सभी को क्या कहा गया है? गुरु कहा गया है। चलिए, तो गुरुन हत्वा महानुभाव श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि लोके है, कि इस लोक में भैक्ष्यम, भैक्ष्यम मतलब भिक्षा की अनुवृत्ति करके, भिक्षा का भाव ग्रहण करके मैं इस संसार में जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर मानता हूं। क्यों? कि हत्वार्थ कामांश तो गुरु ने है वो बुंजीना, कि अगर मैंने इन लोगों का वध कर दिया तो इनके द्वारा भले मुझे भोग सामग्री प्राप्त हो जाएगी, मैं राजा बन जाऊंगा, पूरे समस्त चक्रवर्ती पद को मैं खुद ही भोगूंगा, लेकिन इन सब पद को भोगने के बाद भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये इनका जितने भी भोग सामग्री हैं इन गुरुजनों के रक्त से सिक्त है ना। तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ये इनका भाव है।
तो क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा और जीत भी जाऊंगा तो हमेशा मुझे ये एक मन में एक क्लेश बना रहेगा कि जो भी भोग सामग्री है इसमें हमारे गुरुजनों का रक्त है, अर्थात उनका रक्तपात करके ही मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात मुझे इनका भोग नहीं करना चाहिए, या भोग करने में संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होगी। अब इसके आगे वाला जो आज का हमारा श्लोक है उसमें भी यही उनकी जो असमंजसता है, क्योंकि अर्जुन अभी निष्कर्ष पे नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। और इसके आगे वाला जो श्लोक होगा वो शरणागति का श्लोक है कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कि मैं हे केशव मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या करना ठीक है, कि युद्ध करूं या नहीं करूं। तो वही अपना हृदय का भाव छठे श्लोक में जो कार्पण्य दोषों का है कि हे, वहां पे तो कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन यहाँ पे अपने हृदय के जो टलमलता है या फिर कहें जो किम कर्तव्य विमूढ़ता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वह असमंजसता है, उसको यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। तो ना चैतद विद्मः कतरद नो गरीयः, मैं नहीं जानता हूं, ना चैतद विद्मः मैं नहीं जानता हूं, कतरत नह गरीयः कि हमारे लिए, नह अस्माकम हमारे लिए, कतरत गरीयः क्या श्रेष्ठ है, गरीयान कहते हैं श्रेष्ठता को, कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, यदवा जयमा यदि वा नो जयु, कि हम जीते जाएं या हम जीत लें। युद्ध में दो ही चीज हो सकती है, या तो वो हमें जीत लेंगे या हम उनको जीत लेंगे। तो यद वा जयमा, जयमा का भाव होता है कि जीत लेना, है ना, कि हमें कोई जीत लेगा, हमें जीते या फिर हम उनको जीत लेंगे। जययु बे जीते, तो कोई भी जीते, चाहे वो जीते या हम जीते। तो यान एव हत्वा न जिजीविषाते, कि यान एव हत्वा, इन सबको मार करके, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी जो गुरुजन खड़े हुए हैं, जो भाई बंधु हैं, वो हमारे जो खड़े हुए हैं, तो यान एव हत्वा न जिजीविषामः, कि मैं इन सबको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। तो यान एव हत्वा न जिजीविषामः, कि हम इनको मार करके जीवित नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर हम इनको मार करके जीवित रहेंगे तो हमेशा मन में एक दुख बना रहेगा कि हमारा जो भी भोग सामग्री है इनके रक्त से सनी हुई है। कौन है सामने? तो अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं उनको धातराष्ट्र कहा गया है। धृतराष्ट्र अपत्य मन पुमान धातराष्ट्र, तो धातराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, यहाँ हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने लिखा हुआ है कि किंचा गुरुद्रोहे प्रवृत्तस्य अपि मम जयः पराजयो वा भवेत इति अपि न ज्ञायते, कि यह भी ठीक है कि अगर मैं गुरुजनों के विरोध करने पर भी, कि गुरुद्रोहे प्रवृत्तस्य अपि मम जयः पराजय हुआ, अब मेरी जय होगी कि पराजय होगी, भवेद इति अपि न ज्ञायते, इसको भी मैं नहीं जानता हूं। ना च एतद, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इस श्लोक पे, ना चेतद विद्मः कतरत नो गरी हो तथापि नो अस्माकं कतरत जय पराजय मध्यो किम खलु गरीयः अधिकतरम भविष्यति। अब हम यह भी नहीं जानते हैं कि क्या ठीक है, जीतना या जीते जाना। एतद न विद्मः, यह मैं नहीं जानता हूं। तदेव पक्ष द्वयम दर्शयति, इसीलिए यहाँ पे अर्जुन दोनों पक्ष को दिखा रहा है कि एतान वयम जयेमा, कि इन सभी को हम जीत लेंगे, वयम जयेमा। नो अस्मान व एते जयमु, या फिर वह हम लोगों को जीत ले, या तो मैं उनको जीत लूंगा या वो हमें जीत लेंगे। तो किंचा जयो अपि अस्माकम फलतः पराजय एव, भले हम जीत भी लें उनको, मान लिया कि हमने जीत लिया, लेकिन फिर भी अगर हमने जो जीता हुआ भी है वह भी हमारे लिए एक प्रकार से पराजय ही होगी। क्यों पराजय होगी? क्योंकि उनके जीतने पर भी हम जब भी भोग सामग्री करेंगे, हम देखेंगे कि इस स्थान पे तो भीष्म पितामह रहा करते थे, इस स्थान पर धृतराष्ट्र रहा करते थे, इस स्थान पर हमारे ये भाई और मामा जी रहा करते थे, और हम उस स्थान को कभी जाएंगे तो हमें उनकी स्मृति आएगी, और हमें स्मृति आएगी तो हमें पता चल जाएगा, हमें तो मालूम है कि हमने ही इनका वध किया हुआ है, तो हम अपनी ही आंखों में झुक जाएंगे। उनका ये भाव है, क्योंकि हमने उनका वध किया हुआ है। तो यहाँ पे ये
क्योंकि शारीरिक संबंध यहाँ पे देखा जा रहा है, रक्त संबंध देखा जा रहा है। तो इसलिए अर्जुन में बार बार इस प्रकार का भाव आ रहा है कि हम किसी भी प्रकार से ऐसा द्वेष, ऐसा द्रोह, या फिर कहें कि इस प्रकार का अपने संबंधियों के प्रति भाव नहीं रखना चाहते कि इनका वध करके हम कुछ भोग सामग्रियों की हम इकट्ठा करें। ये यहाँ पे अर्जुन का भाव है। तो कहने का भाव है, इस प्रकार का भाव तभी आता है जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। यहाँ पे अर्जुन का जो मोह है वो क्या है कि स्वयं को कर्ता मानना। जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है या अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी मानने लगता है, लेकिन वो है नहीं ज्ञानी। क्योंकि यहाँ पे जितना भी अर्जुन विचार कर रहा है वो किस पे विचार कर रहा है? शरीर से संबंधित। क्योंकि जब तक व्यक्ति देह संबंधित रखेगा, आत्म संबंधित नहीं रहेगा, तो यही समझेगा कि ये मेरे हैं, ये पराये हैं, मैं इनका वध कर रहा हूं, ये मेरा वध कर रहा है। लेकिन वास्तव में भाव क्या होना चाहिए था? वास्तव में भाव होना चाहिए था आत्म भाव, है ना। जो भगवान ने जब भगवद गीता का ज्ञान दिया तो आत्म भाव इनके हृदय में क्या हुआ? फिर सही रूप से प्रकट हो गया कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो तो शरीर का संबंध है, लेकिन आत्म संबंध जो वास्तविक संबंध है और वो क्या है। इसीलिए फिर भगवद गीता के अंत में भगवान ने बताया कि सबसे उत्तम जो कार्य है वो क्या है कि मेरे लिए कार्य करना और मेरे निमित्त से काम करना और मैं जो कह रहा हूं वो करना। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम तो एक काम करो, सारे धर्मों का त्याग करो। धर्म का अर्थात मतलब जो भी तुम्हारे मानसिक धर्म है या फिर तुम्हारे शारीरिक धर्म है, कोई समझ रहा है मैं पुरुष हूँ, कोई समझ रहा है मैं स्त्री हूँ, कोई समझ रहा है मैं बालक हूँ, कोई समझ रहा है मैं विद्यार्थी, कोई समझता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, कुछ भी हूँ, इन सब से तुम बाहर निकलो। तुम केवल ये सोचो कि तुम मेरे दास हो और फिर ये कार्य करते हुए तुम्हें क्या करना चाहिए? सारे कार्यों को करना चाहिए। ये भाव है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की। किसी का एक प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। चलिए। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा।